शिक्षा के विकास को लेकर योगी सरकार ने जिले को दिखाया ठेंगा। जिले में सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा के विकास का मॉडल को लेकर बहुत लोग पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार ने प्रदेश के 18 जिलों को कंपोजिट विद्यालय बनाने के लिए 540 करोड़ का बजट दिया है। वहीं 30 करोड़ की लागत से बनने वाला विद्यालय सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होगा। वहीं हमीरपुर के आसपास के जिले बांदा और झांसी को शिक्षा का बजट मिला है, लेकिन एक बार फिर हमीरपुर जिला इस शिक्षा के मंडल से वंचित रह गया। सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के द्वारा इसके लिए मौजूदा विधायकों को जिम्मेदार मान रहे हैं। साथ ही युवाओं के द्वारा जिले के दोनों विधायकों के इस्तीफा की मांग की जा रही। वहीं अन्य पार्टियां के राजनेताओं का क्या कुछ कहना है, इस मुद्दे पर आप भी सुनिए अश्विनी पांडेय के साथ। आज हमारे बीच पूर्व विधायक जगदीश नारायण शर्मा जी है और आजकल सोशल मीडिया पे एक मुद्दा बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें देखा गया है कि शिक्षा विभाग की ओर से 18 जिलों को 540 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है, जिसमें हर जिले में एक कंपोजिट विद्यालय बनना है, जिसमें एक कंपोजिट विद्यालय की लागत लगभग 30 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। वहीं हमारे हमीरपुर जिले के आसपास के जिलों को ये बजट मिला है विद्यालय के लिए, वहीं हमारा हमीरपुर जिले इस बजट से उपेक्षित रहा है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या हमारे जो यहाँ के नेतृत्व हैं, विधायक हैं, दोनों ही विधानसभाओं के, इनकी कमी रही या क्या कमी रही कि हमारे जिलों को ये बजट नहीं मिल पाया। इसमें हमारे जिले की जो उपेक्षा हुई है उसके लिए सीधे सीधे हमारे जिले के क्षेत्रीय विधायक जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्रदेश का बजट जिस समय बनता है उस समय हर जिले के जनप्रतिनिधियों को जानकारी होती है और वे अपने जिले और क्षेत्र के लिहाज से मांग करते हैं कि हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में विकास के ये काम होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी हमारे जनप्रतिनिधियों की भूल है कि उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट को, इतने बड़े कार्यक्रम को से हमारे जिले को वंचित किया गया है। इसके लिए हमारे जिले के जनप्रतिनिधि दोषी हैं। ये विद्यालय एक बहुत ही जिले की शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए आया है। अन्य जिले वाले इसका पूरा लाभ ले रहे हैं, हमारा जिला वंचित है। अगर ये विद्यालय हमारे जिले में भी स्थापित हो जाए तो इस जिले के बच्चों का शिक्षा पद्धति का बहुत विकास होगा, बहुत लाभ मिलेगा। तो वहीं जैसे कि कई लोग सोशल मीडिया पे ये भी लिख रहे हैं कि ये अपनी मेहनत से नहीं जीते हैं, जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, विधायक दोनों ही विधानसभा के, पार्टी बेस पर इनको वोट मिला है। इस पर आप क्या कहें? ये सही है कि हमारे जिले के दोनों विधायक अपने व्यक्तिगत प्रभाव या कभी उनका राजनीतिक कैरियर के आधार पे नहीं जीते। ये तो केवल भाजपा की लहर, मोदी की लहर के नाम पर जीते हैं। बाकी इनका समाज में, जिले में कोई अस्तित्व नहीं है। जिलाध्यक्ष जी से चर्चा करेंगे कि क्या इनकी राय है और इनका क्या कहना है। देखिए भैया, यहाँ जो 229 गांठ विधानसभा है और 228 हमीरपुर, हमारे जनपद में जनता की कोई नेता नहीं है, जनता की कोई प्रतिनिधि नहीं है। ये केवल पार्टी के प्रतिनिधि है। इन्हें आप पार्टी का गुलाम कह लीजिए। ये आवाम के लिए ना तो कभी कोई संघर्ष करेंगे, ना कोई बात उठाएंगे। और इसके लिए जनता को सोचना पड़ेगा कि जिन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, आपने केवल मात्र पार्टी देख करके, एक झूठे वादे देख करके वोट दिए हैं, तो ये तो भुगतना ही पड़ेगा इस जिले की जनता को। और जहां सवाल भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार का, तो देखिए दुनिया जानती है कि योगी सरकार शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। आज के दौर में 1700 स्कूल ऐसे हैं प्राइमरी जहां पे विद्यालय ही नहीं, अध्यापक ही नहीं है। लगभग 10,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहां पे एक अध्यापक है। तो जहां इन्होंने ये बजट दिया है, ये बजट मात्र 18 जिलों के लिए है, जबकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा जिला है। ये मात्र दिखावा है।
और इनके जो हमारे इस जनपद के प्रतिनिधि हैं, ये कोई संघर्ष करेंगे नहीं, कोई बात उठाएंगे नहीं, न ये जनता के प्रति अपना दायित्व रखेंगे, क्योंकि जनता ने इन्हें यूं ही वोट दे रखा है। इन्होंने कोई संघर्ष करके सत्ता प्राप्त नहीं की, न ये विधायक जो बने हैं, ये हवाई विधायक हैं, ये आवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे। और वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से काफी लोग पोस्ट वायरल कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि अगर विकास का मॉडल नहीं ला सकते हैं तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। क्या केवल हिंदू मुस्लिम का ही चश्मा ये लोगों को पहनाएंगे? देखिए, इनके प्रोपोगंडा बार है, जो इन्होंने कभी कहा कि गुजरात मॉडल, कभी अमृत काल, कभी इंडिया शाइनिंग, ये उल्लू बनाने के, आवाम को मूर्ख बनाने के इनके वाक्य हैं। अमृत काल क्या होता है, मॉडल क्या होता है, क्या गुजरात मॉडल की जो बात करते हैं, क्या गुजरात में रात दिन कोई गाय भैंस दूध देती है क्या, कि सूर्य पश्चिम से निकलता है? कहीं कुछ नहीं है, ये मात्र छलावा है और छलावा के अलावा कुछ नहीं। हम चर्चा करेंगे राजपूत चंद्रवती वर्मा से कि उनकी इस विषय में क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, शिक्षा जीने का आधार है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने जिस भूमि में जन्म लिया वो स्वामी ब्रह्मानंद जी की भूमि है, जिन्होंने शिक्षा के लिए जो संघर्ष किया और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बात तो करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की, लेकिन इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 2014 से 2024 तक कंटिन्यू जो भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें ये लोग आके इनके बड़े बड़े नेता वादा करके जाते हैं कि हम स्वामी ब्रह्मानंद कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने का काम करेंगे। तारीख पे तारीख दे करके जाते हैं, लेकिन आज तक हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे पास विश्वविद्यालय नहीं बना। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच ये नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ें, शिक्षा पे कोई काम हो, और जैसे ही नेताओं की सोच है वही इस पार्टी की सोच है। जब पार्टी ही नहीं चाहती कि हमारे बच्चे पढ़ें, शिक्षित हों, तो नेता कहाँ से चाहेंगे। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये भी लोग लिख रहे हैं कि ये सीट बिना संघर्ष के दोनों भी विधायकों को मिली है, इस पर ज्यादा संघर्ष नहीं किया, पार्टी के बेस पर, वोट बैंक पर ये सीट मिली है, इसलिए विकास के मॉडल पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखो, इस पे ये है कि विधायक चाहे तो इस पे स्वामी जी के कॉलेज को विश्वविद्यालय बना सकती थी, क्योंकि उनके वो लोग वो जाती हैं, मिलने के लिए जाती हैं, वो लिख करके भी देती हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि जोर नहीं दिया, इस पे संघर्ष नहीं किया, नहीं तो आज ये विश्वविद्यालय बन जाता और बहुत से ऐसे काम हो जाते जो कि हमारे, क्योंकि वो शिक्षा की, शायद हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शिक्षा की वैल्यू को नहीं समझ रहे कि हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे अगर पढ़ेंगे। और हमने तो ये भी सुना है कि अभी जो भी नदिया किनारे ऐसे गाँव हैं उनके स्कूल बंद किए जा रहे हैं खोलने की वजह। तो इन्होंने जोर नहीं दिया इस पे, नहीं तो वो स्कूल और नए मॉडल बन जाते तो हमारे बच्चे पढ़ लिख जाते। जी, उन्होंने जैसे कि बताया कि और भी जो विद्यालय है नदी के किनारे किनारे वो बंद किए जा रहे हैं, तो शिक्षा पे जोर देने की बात कही है। मैं अश्विनी पांडे, न्यूज़ एलपीडी से आपका सभी दर्शकों का स्वागत।